अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। इजरायली मिलिट्री एजेंसी की जानिब से गाज़ा में एड डिलीवरीज को आधा करने के ऐलान के बाद हमास ने इजराइल के साथ फ्रेजाइल सीज फायर पर दबाव कम करने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ द रेड क्रॉस के जरिए इजरायली अथॉरिटीज़ को 4 कैदियों की लाशें वापस की। लेकिन इजरायली फ़ौज ने कहा कि हमास के जरिए वापस की गई एक लाश उन कैदियों में से नहीं है। इसके अलावा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को वार्न करते हुए कहा कि अगर ये लोग हथियार नहीं छोड़ते तो हम उन्हें हथियार छोड़ने पर मजबूर कर देंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ब्रिक्स तंजीम को अमेरिकी डॉलर के खिलाफ हमला समझा और इसलिए उन्होंने उसमें शामिल होने वाले तमाम ममालिक को टैरिफ्स के जरिए धमकी दी, जिसके नतीजे में उन ममालिक ने मेंबरशिप से पीछे हटना शुरू कर दिया। ट्रंप ने कहा कि उनका ये कदम अमेरिका की करेंसी की ग्लोबल डोमिनेंस को महफूज करने के लिए था। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर जो बाइडेन या कमला हैरिस सदर बन जाते तो आज डॉलर की ग्लोबल डोमिनेंस नहीं होती। भारत को UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल के लिए 2026 से 2028 की मुद्दत के लिए 7वीं दफ़ा इलेक्ट किया गया है। भारत के लिए ये 3 साल की मुद्दत 1 जनवरी 2026 से शुरू होगी। भारत ने 188 में से 177 वोट हासिल करते हुए बिला मुकाबला ये जीत हासिल की। भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव पी हरीश ने तमाम ममालिक का शुक्रिया अदा किया और कहा कि ये इलेक्शन भारत के इंसानी हुकूक और बुनियादी आज़ादियों के लिए पक्का अज़्म दिखाता है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बर्थ एनिवर्सरी पर PM मोदी ने उनकी खिदमात को याद किया और उनको खिराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जीवन हमें मेहनत और ईमानदारी की अहमियत सिखाता है और ये याद दिलाता है कि कामयाबी के लिए लगन और सच्चाई ज़रूरी है। PM मोदी ने यह भी कहा कि उन्होंने भारत को एक मजबूत और खुद मुख्तार मुल्क बनाने का सपना देखा। कर्नाटका के वजीर प्रियंक खारगे ने कहा कि उन्हें पिछले 3 दिन से धमकी भरे फ़ोन कॉल्स मिल रहे हैं जो उनके गवर्नमेंट ज़मीनों में RSS की सरगर्मियों पर पाबंदी के बयान के बाद आए। खारगे ने प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने अपने साथ हुई अब्यूजिव कॉल का जिक्र किया और कहा कि उनका मुकाबला अफराद के खिलाफ नहीं बल्कि RSS के जहरीले सोच के खिलाफ है। उन्होंने वज़ीर आला सिद्धारामैया को लेटर लिखा था कि तमिलनाडु की तरह यहाँ भी RSS पर पाबंदी लगाई जाए, जिसके बाद वज़ीर आला ने चीफ सेक्रेटरी को एक्शन रिव्यू करने की हिदायत दी और कहा कि हुकूमत पब्लिक स्पेसेस में RSS की सरगर्मियों को रोकने का तरीक़ा देख रही है ताकि आवाम को किसी भी तंजीम की सरगर्मी से परेशानी ना हो। स्पिरिचुअल लीडर और ख़ुद को संत करार देने वाले आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने आई लव मोहम्मद नारे पर कहा कि उन्हें इस नारे से कोई एतराज़ नहीं। उन्होंने कहा कि जब मैं कह दूं आई लव महादेव तो आपको भी कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा सर तन से जुदा जैसे बयान कानून और संविधान के मुखालिफ हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी 7 नवंबर से दिल्ली से वृंदावन 10 दिन की पदयात्रा पर कहा कि इसका मकसद हिंदुओं, हिंदुत्व और हिंदुस्तान को मजबूत करना है और ये मुस्लिम्स या क्रिश्चियंस के खिलाफ नहीं है बल्कि सभी धर्मों के बीच एकता और अमन को बरकरार रखने के लिए है। बीजेपी ने जुबली हिल्स असेंबली सीट के लिए L दीपक रेड्डी का नाम फाइनल कर दिया है। दीपक रेड्डी ने पिछले तेलंगाना इलेक्शंस 2023 में 25,866 वोट्स हासिल किए थे जो कुल पोल वोट्स का 14.11% थे। ये सीट BRS के M गोपीनाथ के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। इस दफ़ा BRS ने उनकी अहलिया M सुनीता को टिकट दिया और कांग्रेस ने नवीन यादव पर दाव लगाया है। तीनों पार्टीज BJP, कांग्रेस और BRS इस सीट को प्रेस्टीज बैटल के तौर पर देख रहे हैं। जुबली हिल्स का ये अहम बाई इलेक्शन 11 नवंबर को होगा और काउंटिंग 14 नवंबर को अंजाम दी जाएगी। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने जुबली हिल्स बाईपोल को डेवलपमेंट और अनारकाई के दरमियान जंग करार दिया है। उन्होंने कांग्रेस के 2 साल के फेल प्रोमिसेस का जिक्र करते हुए वोटर से अपील की कि इस दफ़ा BRS के हक में फैसला दे। KTR ने इस इलेक्शन को BRS के कमबैक का पहला कदम और KCR की तेलंगाना में वापसी की शुरुआत करार दिया।
اس کے علاوہ BRS نے جوبلی ہلز اسمبلی کانسٹیٹوئنسی میں ووٹر فراڈ اور irregularities کے الزام پر تلنگانہ ہائی کورٹ کا رخ کرنے کا فیصلہ کیا۔ KTR نے الزام لگایا کہ انہوں نے چیف الیکٹرل آفیسر کو 24 گھنٹے پہلے فارمل کمپلین دی تھی، لیکن انہیں اب تک کوئی جواب نہیں ملا۔ تلنگانہ مائنورٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ نے محمد اسد اللہ جو ایڈیشنل کلیکٹر ہے ان کو انچارج CEO آف تلنگانہ وقف بورڈ مقرر کیا ہے۔ پہلے انہیں ہائی کورٹ کے حکم پر ہٹایا گیا تھا کیونکہ ان کا گریڈ ریکوائرڈ لیول سے نیچے تھا۔ اب ڈپارٹمنٹ نے بورڈ کے کام کو بہتر بنانے اور ایڈمنسٹریٹو رکاوٹ دور کرنے کے لیے انہیں دوبارہ ٹیمپرری طور پر ذمہ داری دی ہے۔ وقف بورڈ میں الیکٹڈ ممبرز کی کمی کے سبب کئی کام رکے ہوئے تھے جو اب دوبارہ شروع ہونے کی امید ہے۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے اعلان کیا ہے کہ جوبلی ہلز اسمبلی بائی الیکشن کے لیے 6 نومبر سے 11 نومبر تک ایگزٹ پولز اور اوپینین پولز پر سختی سے پابندی رہے گی۔ یہ قدم ووٹرز پر اثر نہ ہونے اور الیکشن کی ٹرانسپیرنسی برقرار رکھنے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے سبھی میڈیا اور آن لائن پلیٹ فارمز کو گائیڈ لائنز کی پابندی کرنے کی ہدایت دی اور کہا کہ رولز کی خلاف ورزی پر سخت ایکشن لیا جائے گا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ٹاپ 10 نیوز۔ دیکھتے رہیے BBN چینل۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔